हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। 8th सेमेस्टर के सारे वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक सब्जेक्ट जिसमें चॉइस थी वुमेन एंड चाइल्ड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, तो वुमेन एंड चाइल्ड का वीडियो बना चुका हूँ। प्रॉपर्टी लॉ का बना रहा हूँ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ IPR भी कंप्लीट। और अब आपकी पूरी सीरीज 8 सेमेस्टर की कंप्लीट हो गई, 10th सेमेस्टर की कंप्लीट हो गई। और अब मैं 4th, 6th और 2nd, ये 3 सेमेस्टर अभी बाकी हैं। ये भी सीरीज धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो 70% मार्क्स आपके गारंटेड हो सकते हैं। मोस्ट अवेटेड सीरीज है ये मेरी, जिसको आप लोग कहते हैं 70% मार्क्स गारंटेड, और मैं कहता हूँ क्रैश कोर्स सीरीज। तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का वेट करते हैं कि कब आएगी सीरीज़, कब आएगी, कब हम अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। तो सीरीज़ आपकी आ चुकी है, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, 3 सेमेस्टर अभी आने बाकी हैं। तो IPR को कवर करेंगे आज। इसको अगर आपने क्वेश्चन कर ली है, टोटल क्वेश्चन मैंने वही 15-17 क्वेश्चन देने हैं आपको वीडियो के अंदर। अगर आपने 15 या 17 ये जो भी क्वेश्चन मैं वीडियो में दूंगा ये कर लिए, तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। आपकी बैक कभी नहीं आएगी, बैक आ ही नहीं सकती अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो होने जा रहा है BLLB 8 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब LLB के जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया, और BLLB 8 सेमेस्टर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। आपका भी 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। IPR के वीडियो को कवर करेंगे आज। IPR में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिनको आप करने के बाद डेफिनेटली 101% पास हो जाएंगे। तो 70% आपके आ सकते हैं अगर आपने आंसर इस तरह तैयार किया। देखो, आंसर तैयार करने के लिए आप लीगल ब्लॉक्स का सहारा लीजिए, IP लीडर वगैरह जैसे ब्लॉक्स हैं, लॉ भूमि जैसे ब्लॉक्स हैं, इनका सहारा लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि मानसी जैसी किताबों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। मानसी राइट बुक नहीं है, आपको लटका सकती है। इसकी लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट नहीं है, पता नहीं किस ऑथर ने बुक लिखी है कि नहीं लिखी है, कोई ऑथर है भी या नहीं। तो इसलिए ऐसी बुकों पर विश्वास ना कर आप अपनी नोट्स बनाएं, अपने नोट्स तैयार करें। अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप वर्किंग स्टूडेंट, आपको समय नहीं मिल रहा है नोट्स बनाने का, तो एक रीजनेबल मिनिमम प्राइस पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उन नोट्स से आप पढ़ लें, मेरी गारंटी है। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जितने क्वेश्चन वीडियो में बनाए बताए गए हैं, केवल उतने ही क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए इस बेड़ा पार करते हैं, चलते हैं आगे वीडियो के अंदर और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन वीडियो में। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ PLLB 8 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो लेके आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन करें ट्रेडमार्क्स को। ट्रेडमार्क क्या होते हैं? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रेडमार्क? what are what was intended to be achieved by the Trade and Merchandise Mark Act 1958? डिस्क्राइब करें मेन फीचर्स ऑफ अ इफेक्टिव ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क? इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क क्या होते हैं? व्हाट आर इट्स एसेंशियल, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू प्लेंटिफ इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क? इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क की क्या होते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क कौन से हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट में जो प्रोवाइड किए गए हैं? व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स का एसेंशियल क्या है? रेमेडीज क्या हैं जो अवेलेबल है प्लेंटिफ को इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क? और प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का, और डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इसको डिस्कस करना है। टोटल आपके 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी? डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्रिटिकली अकाउंट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ कॉपीराइट, जस्टिस एंड रेमेडीज, एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट। व्हाट डू यू मीन बाय द कॉपीराइट? कॉपीराइट क्या होता है? इफ इट वायलेटेड, क्या ये वायलेट हो सकता है? What remedies are available to plaintiff in case of its violation? Explain current terms, duration of the copyright in relation to all copyrights available work. तो आंसर जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप किसी वजह से आंसर तैयार नहीं कर पा रहे तो आप आंसर्स रेडी मुझसे ले सकते हैं। रेडी PDF है, आपको केवल PDF लेनी है, पर पेमेंट करनी है, PDF लेनी है, उसको प्रिंट कराना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। और
मैक्स टू मैक्स जो है 4 दिन में आपका एक पीडीएफ पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एबल हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन इस स्लाइड में कवर हो गए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और महाशकुम्भरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट BA-LLB 8 सेमेस्टर और LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। हिंदी मीडियम का भी लास्ट में जैसे इंग्लिश मीडियम कंप्लीट होगा हिंदी मीडियम स्टार्ट कर देंगे और दोनों ही मीडियम के बच्चों को क्वेश्चन आंसर तैयार करने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ब्रीफली डिस्कस करें कॉपीराइट एंड लिटरेरी एंड द म्यूजिकल वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कॉपिंग फ्रॉम वन इज प्लेगरिज्म वाइल कॉपिंग फ्रॉम मैनी इज रिसर्च। जब हम किसी एक की कॉपी करते हैं तो प्लेगरिज्म है, जब हम किसी बहुत सारे लोगों की कॉपी करते हैं तो वो रिसर्च है। डिस्कस करें राइट्स ऑफ एकेडमी in lights of copyright. Do the concept of copyright get recognized in the legal system? क्या legal system में इस copyright के मैकेनिज्म को रिसर्च किया रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन। डिजाइन क्या होते हैं। व्हाट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन का क्या प्रोसीजर है। व्हाट डिजाइन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। व्हाट डिजाइन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, किस तरह रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। व्हाट इज एविडेंशनरी वैल्यू ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। एविडेंशनरी वैल्यू क्या है रजिस्टर्ड डिजाइन की। डिस्कस करें व्हाट आर द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंट्रोलर अंडर द डिजाइन एक्ट। एक्सप्लेन करें ब्रीफली। एक्सप्लेन करें मेन फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिस्कस करें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पेटेंटिंग प्रोवाइडेड अंडर द पेटेंट एक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होते हैं। व्हाट आर द साइलेंस फीचर, इसके साइलेंट फीचर क्या क्या है। व्हाट इन्वेंशन आर पेटेनेबल एंड व्हाट नॉट, कौन सी इन्वेंशन पेटेनेबल है कौन सी नहीं है, डिस्कस करें डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। पेटेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ अचीविंग इट अकॉर्डिंग टू द पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट से किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है, तो पेटेंट एक्ट 1970। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक्सप्लेन करें फुली द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेटेंट राइट। किस मोड से ट्रांसफर किया जा सकता है पेटेंट राइट को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राइट अ नोट ऑन बर्न कन्वेंशन कंट्री। बर्न कन्वेंशन कंट्री कौन सी है, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले क्लास की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 70% आपके मार्क्स गारंटेड हो सकते हैं। साथ साथ हमारे पास स्पेशल क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी है हाउस वाइफ और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए। सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी दोनों ही यूनिवर्सिटी के BA-LLB 8 और LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है मेरे एजुकेशन चैनल का नाम है और मेरा नाम है एडवोकेट मुकेश किरार, जो मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपको प्रेजेंट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, डिस्कस इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ वाइपो एंड ऑब्जेक्टिव। वाइपो के ऑब्जेक्टिव क्या है, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वाइपो कहते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हैड इट बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑब्जेक्ट, क्या इसने अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर सक्सेसफुल हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू प्लेंटिफ इन द केस ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ के केस में क्या रेमेडीज अवेलेबल है प्लेंटिफ के पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय द लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क क्या होता है और व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर द लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क में किसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है आपको पेरिस कन्वेंशन 1883 और पेटेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो क्रैश कोर्स मास्टर क्लासेस दोनों अवेलेबल। मास्टर क्लासेस एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें हम 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास और आपका पूरा एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट। तो आप चाहें तो किसी भी सब्जेक्ट की मास्टर क्लास ले सकते हैं, साथ में मास्टर क्लास का रिकॉर्डिंग सेशन भी ले सकते हैं, जो आपके अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का जो है अगला स्लाइड, यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अब कोर्स रहता है। इंग्लिश मीडियम के टोटल 16 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, यही 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू। आगे देखते हैं हिंदी मीडियम के। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के सब्जेक्ट लेके आया है और BA-LLB 8 सेमेस्टर LLB 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसको करने के बाद आप 100% पास हो जाएंगे, 201% पास हो जाएंगे।
तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ट्रेडमार्क को परिभाषित करें। एक अच्छे ट्रेडमार्क की मुख्य विशेषताएं क्या है? ट्रेड और मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के द्वारा क्या हासिल करने का उद्देश्य था? एक प्रभावी ट्रेडमार्क की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ट्रेडमार्क के उल्लंघन से आपका क्या तात्पर्य? इसके आवश्यक तत्व क्या है? ट्रेडमार्क के उल्लंघन की स्थिति में वादी यानी कि प्लेंटिफ के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? प्रश्न नंबर 3 है हमारा, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत ट्रेडमार्क्स के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? ट्रेडमार्क्स के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? ट्रेडमार्क्स के पंजीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करें। वे कौन से सापेक्ष आधार हैं जिनके कारण किसी भी ट्रेडमार्क का पंजीकरण अस्वीकार किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बौद्धिक संपदा कानून इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से आपका क्या तात्पर्य है? ऐसी संपत्ति के धारकों के हितों की रक्षा के लिए कौन से कानून बनाए गए हैं? चर्चा करें। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कॉपीराइट न्याय उपचारों के पहलुओं पर चर्चा आलोचनात्मक विवरण दे। कॉपीराइट के स्वामी को उपलब्ध अधिकारों की व्याख्या करें। कॉपीराइट से आपका क्या तात्पर्य है? यदि इसका उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने की स्थिति में वादी के लिए कौन से उपचार उपलब्ध हैं? सभी कॉपीराइट योग्य कार्यों के संबंध में कॉपीराइट की अवधि यानी कि ड्यूरेशन की व्याख्या करें। तो ये टोटल इस स्लाइड में हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 5 क्वेश्चन हो गए। अभी टोटल जो है 16 क्वेश्चन होने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जो आगे की स्लाइड में हम कवर करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी एक रीजनेबल पेमेंट है, एक मिनिमम पेमेंट है, चार्जेस हैं जो मैं आपसे लेने के बाद आपको तुरंत नोट शेयर कर दूंगा। बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो भी ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी ले सकते हैं। तो आइए अब आगे चल के हम और क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद और क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB और LLB दोनों के 8th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो लेके आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का। CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और माँ शकूम्बरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, आप दोनों के लिए ये वीडियो होने जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, साहित्यिक और संगीत संबंधी कार्यों में कॉपीराइट पर संक्षेप में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 7 है, एक व्यक्ति के से नकल करना साहित्यिक चोरी है जबकि अनेक व्यक्तियों से नकल करना शोध है। कॉपीराइट कानून के आलोक में एक शिक्षाविद के अधिकारों पर चर्चा करें। क्या कानूनी शिक्षा प्रणाली में कॉपीराइट की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है? प्रश्न नंबर 8 है, डिजाइन से आप क्या समझते हैं? डिजाइन के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? किन डिजाइन का पंजीकरण नहीं किया जा सकता? पंजीकृत डिजाइन का सांशिक मूल्य क्या है? चर्चा करें। डिजाइन अधिनियम के तहत नियंत्रक की शक्तियां और कर्तव्य क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। डिजाइन अधिनियम की मुख्य विशेषता, उसके महत्व को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट धारी को प्रदान किए गए अधिकार और दायित्वों पर चर्चा करें। पेटेंट अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका मुख्य विशेषताएं क्या है? किन आविष्कारों को पेटेंट कराया जा सकता है और किन का नहीं? विस्तार से समझाइए। पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है? पेटेंट अधिनियम 69 के अनुसार इसे प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने की प्रक्रिया भी लिखनी है। पेटेंट अधिकारों के हस्तांतरण और विभिन्न तरीकों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करें। बर्न कन्वेंशन देश पर एक टिप्पणी लिखने। अब ये 12 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। ठीक है, स्पेशल मास्टर क्लासेस और स्पेशल क्लासेस वर्किंग स्टूडेंट हाउस के लिए अवेलेबल हैं। 70% आपके मार्क्स गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया तरीके से तैयार करके एग्जाम में लिखाते हो। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और इस वीडियो को कंप्लीशन की तरफ चलते हैं। लास्ट स्लाइड होने वाली है हिंदी मीडियम के बच्चों के। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है BLLB 8 और LLB 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो है। प्रश्न नंबर 13 है, वाइपो के कार्य उद्देश्यों पर संक्षेप में चर्चा करें। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिसे वाइपो कहते हैं की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी? क्या यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा? प्रश्न नंबर 14, पासिंग ऑफ से आप क्या समझते हैं? पासिंग ऑफ के मामले में वादी के लिए कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं? प्रश्न नंबर 15 है हमारा, साहित्यिक कार्य जिसे हम लिटरेरी वर्क कहते हैं, क्या आप क्या समझते हैं? साहित्यिक कार्य के अंतर्गत किसे संरक्षण प्राप्त है और स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। पहला, पेरिस कन्वेंशन 1883। दूसरा, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में पेटेंट। तो क्रैश कोर्स और मास्टर क्लास दोनों अवेलेबल है, आप जो भी करना चाहते हैं
वो आपको यहाँ एक ही रूफ के नीचे मिल जाएगा। तो अब वीडियो को एंड करते हैं और लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हमने कवर किया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर किया, जो बी एल एल बी 8 सेमेस्टर और एल बी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आप लास्ट तक वीडियो देखते आए, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को साथ साथ ब्लेस कर दें आप बेल आइकन को भी, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एजुकेटर दिल्ली के नाम से फॉलो कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वीडियो मैं इतनी बढ़िया बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी मेहनत करने की, लेकिन मन जब टूट जाता है, जब व्यूज़ कम आते हैं या फिर स्टूडेंट जो है लाइक कमेंट शेयर करना बंद कर देते हैं, सिर्फ वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इस तरह ना कीजिए। अगर वीडियो को कैसे भी फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो कम से कम जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक तो हो जाएँ, उतने कमेंट तो हो जाएँ। तो बी एल एल बी, एल एल बी और एल एल एम सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ईजी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। वीडियो लेक्चर्स भी हैं मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन में, आप चाहें तो वो भी मुझसे ले सकते हैं रीजनेबल पेमेंट पे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है उसका व्हाट्सएप नंबर है 9811948855, और साथ साथ मेरा ईमेल आईडी है kra29.mukesh@gmail.com। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, एजुकेटर दिल्ली के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।